हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे राजस्थान सेट का 2013 का पेपर। तो देखिए हम इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और हमसे ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर की वैल्यू पूछ रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। हमें पता है ग्रेडियंट ऑफ किसी भी फंक्शन एफ आर का जो हमारा ग्रेडियंट होता है वो कैसे डिफाइन होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इंटू एफ डैश आर, जहाँ पे एफ डैश क्या आर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ आर। हमें फंक्शन क्या दे रखा था, लॉग आर, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/r। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। देखिए जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं, अगर हमें आइगन वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक तरीका क्या है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑप्शन से वैल्यू रखें, जहाँ पे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए जब मैं लैम्डा इक्वल टू -1 रखूँगी तो मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन जब मैं लैम्डा 1 रखूँगी तो मेरी आज क्या आ जाएगा 0, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें u दे रखा है रियल पार्ट ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन, और हमसे क्या पूछ रखा है, अगर एफ जेड हमारा u प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता तो हमें v निकालना है। अब हमें पता है कि हमारा कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो हमारा ux इक्वल टू यू वी वाई होता है, एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होगा वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होगा, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई जो होगा वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। तो जब मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगी, फंक्शन मेरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से जब मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 2x, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2xy। ऐसे जब मैं डेल यू अपॉन डेल वाई निकालूंगी तो कितना आ जाएगा -2y। फिर जब मैं यहाँ से फिर से इंटीग्रेट करूंगी तो मेरा v कितना आ जाएगा 2xy। तो टोटल मेरा v कितना बन जाएगा 2xy प्लस c। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e⁻²t sin 4t का। अब मेरे को पता है e⁻²t sin 4t इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें को पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻@ft कितना होता है, f(s−a), जहाँ पे fs कितना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft मेरा फंक्शन जो गिवन है वो कितना है sin 4t। तो fs मेरा कितना हो जाएगा, मतलब ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन sin t, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना हो जाएगा 4/s² प्लस 16। तो लाप्लास जब मैं e⁻80 sin 4t का निकालूंगी तो हम s को किससे रिप्लेस कर देते हैं, s-a से। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कितना है हमारा -2। तो जब हम a की जगह -2 रखेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4/s² प्लस 4s प्लस 20, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सम 8 इज ऑब्टेन्ड। तो देखिए अगर मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या बन जाएंगे, पेयर ऑफ डाइस के केस में 6 × 6 टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएंगे। अब मेरे को पॉसिबल वेज कौन से होंगे, जहाँ पे मेरे को डिजिट्स का सम कितना मिले 8। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए मेरे 5। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 36। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्यूशंस को मैं कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।